ओम शांति। मीत भाषी व्यक्ति की चुप्पी ही जवाब होती है। सही समय पर रखा गया मौन किसी अच्छे भाषण से ज़्यादा प्रभावी भाषण है। एक अच्छा भाषण यदि 100 लोगों की शिकायतें दूर कर सकता है तो समयानुकूल मौन 1000 लोगों के मिथ्या आरोपों को निःशस्त्र कर सकता है। कर्म योगी मनुष्य का जीवन ही उसका भाषण है, जो सुनाई नहीं देता बल्कि दिखाई देता है और यह सर्वमान्य तथ्य है कि देखी हुई बातों की विश्वसनीयता सुनी सुनाई बातों से अधिक होती है। आज के समय के अधिकतर विवाद एक दूसरे की किसी बात को पकड़कर उसका मतलब कुछ का कुछ निकालने के कारण होते हैं। मीत भाषी व्यक्ति को व्यर्थ में विवाद का केंद्र नहीं बनाया जा सकता और यदि दुर्भावनावश उसे विवादों में घसीटा भी जाए तो उसकी चुप्पी ही उसका जवाब होती है। कहते भी हैं ना कि एक चुप 1000 को हरावे। मिथ्या आरोपों का शब्दों से चाहे कितना भी खंडन किया जाए, उनका पटाक्षेप मुश्किल से हो पाता है, परंतु मौन रहने व नज़रअंदाज करने से मिथ्या आरोप खुद धराशायी हो जाते हैं। अतिवाचाल मनुष्य यदि अच्छे कर्म करता है तो वे कर्म उसके किसी हल्के या ओछे कथन के द्वारा ढक दिए जाते हैं, क्योंकि अच्छे कर्म से ज़्यादा आकर्षण विवादग्रस्त बात में होता है। कर्म अनदेखा किया जा सकता है, परंतु विवादित बात अनसुनी नहीं की जाती। इसके विपरीत यदि कोई मीतभाषी है या मौन का अभ्यासी है तो विवादों से दूर रहने के कारण उसके साधारण कर्म भी उसे एक पहचान दिलाते हैं। ऐसे व्यक्ति पर यदि कोई भड़ास निकालता है या उसे खरी खोटी सुनाता है तो पलटवार ना मिलने के कारण उसे जल्दी ही चुप होना पड़ता है और बाद में एकांत में उसे अपने अपशब्दों पर अफसोस
होता है। अपशब्दों का सामना यदि अपशब्दों के द्वारा किया जाता है तो दोनों पक्षकारों को बहुत कुछ खोना पड़ता है। यहाँ तक कि एक दूसरे से बने हुए संबंधों को भी वर्षों का संबंध 1 मिनट के अपशब्द से ढह जाता है। मौन के अभ्यासी का प्रस्तुतिकरण सबको भाता है। मौन वार्ता में आने की श्रेष्ठ कला है। वार्ता करते हुए आप प्रत्युत्तर को जितना संक्षिप्त करते जाएंगे, अगला आपकी बात को उतनी ही सहजता से समझ पाएगा। लंबे लंबे जवाब में मूल बात खो जाती है और दूसरा व्यक्ति भी अपनी बात ज़्यादा विस्तार से बोलने को प्रेरित होता है। आपका जवाब संक्षिप्त होते होते जब हाँ या ना में हो जाता है तो यह बात को समाप्ति के करीब देता है। यदि उसके बाद भी अगला प्रत्युत्तर देता रहे तो आप मात्र मुस्करा दें, क्योंकि आपने अपनी बात पहले ही हाँ या ना कहकर निष्कर्षित कर दी है। आपकी मुस्कुराहट अगले को विस्तार में जाने से रोकेगी और वह अपनी बात समाप्त करने को बाध्य होगा। भाषण के दौरान किसी एक व्यक्ति का अनेक मौन व्यक्तियों से एक तरफ संवाद होता है, जबकि वार्ता के दौरान दो या अधिक व्यक्तियों का एक दूसरे से खुला संवाद होता है। ऐसे संवाद में विस्तार ज़्यादा होता है और अंत में संतोषप्रद सार समाधान या निष्कर्ष प्राप्त नहीं हो पाता। लेकिन ऐसे वार्ताकारों में यदि एक भी मौन का अभ्यासी है तो वह दूसरों के उद्गारों में से काम की बात को पकड़ लेता है और अंत में इससे सबके सामने रचनात्मक ढंग से पेश कर वार्ता को फलदायी बना देता है। मौन के अभ्यासी का प्रस्तुतिकरण सबको भाता ही भी है और स्वीकार भी होता है। स्वीकार भी होता है। पक्की आदत तो पक्के ज्ञान से ही छूटती है। अक्सर देखा गया है कि गृहिणियों को मौन में रहने का बहुमूल्य गुण पसंद नहीं है। महिलाओं के प्रति यह सामान्य धारणा है कि उनके पेट में बात नहीं पचती। इससे कई बार वे विवाद के केंद्र में आ जाती हैं और फिर घरवाले नसीहत देते हैं कि क्या तुम व्यर्थ की बातों पर मौन नहीं रख सकती, या क्या तुम अपने जीभ की
कचर कचर बंद नहीं कर सकती, परंतु वह चाह कर भी अपनी आदत को बदल नहीं पाती, क्योंकि ऐसा बदलाव केवल प्रण कर लेने से नहीं आ पाता है। इसके लिए तो आध्यात्मिक समझ या राजयोग का ज्ञान आवश्यक है। पक्की आदत तो पक्के ज्ञान से ही छूटती है। यह देखा गया है कि भाई कम बोलते हैं और व्यर्थ की बातों को नज़र अंदाज भी कर लेते हैं, परंतु गृहिणियाँ सामान्यतः 2 कौड़ी की व्यर्थ बात को भी बड़ा मुद्दा बना डालती हैं। आत्मा परम धाम में अखंड मौन व शांति में रहती है। महात्मा गांधी के अनुसार मौन की आवाज़ कभी निष्फल हुई हो ऐसा सुना नहीं गया है। जीभ की आवाज़ अर्थात संस्कारों के अनुसार उत्पन्न दैहिक आवाज़, जबकि मौन की आवाज़ आत्मिक है, जो कि आदि मौलिक सत्य स्वरूप से उत्पन्न होती है और श्रेष्ठ मार्गदर्शन करती है। इसे ही अंतर आत्मा की आवाज़ भी कहा जाता है। इसमें निम्न कोटि के संस्कारों को दरकिनारा करने की शक्ति होती है। आत्मा महाविनाश के बाद जब परम धाम अर्थात ब्रह्मलोक में आती है तो उसे अखंड मौन व शांति में रहना होता है और वहाँ वह मन बुद्धि से भी निष्क्रिय रहती है। ऐसी स्थिति जितनी अल्पकालीन हो उतना अच्छा। सतोगुणी आत्माएं तो परम धाम को छूकर वापस साकार सतयुग में आ जाती हैं। आत्मा का स्वरूप निखरता ही है विकारों से मुक्त दैहिक जीवन अस्तित्व से उसे, जिसे सतयुग की जीवन मुक्त स्थिति कहा जाता है। चरित्र लोक, चित्रलोक और विचित्र लोक। यह साकार लोक है चरित्र लोक, क्योंकि यहाँ आत्मा अपना चरित्र बनाती भी है तो बिगाड़ती भी है। पूरे कल्प में आत्मा 84 जन्मों तक मंथर गति से अपने चरित्र को खोती जाती है, परंतु अंतिम 84वें जन्म में कुछ भाग्यशाली आत्माओं को अपने आदि मौलिक चरित्र के पुनर्निर्माण का मौका मिलता है। ऐसी मनुष्यात्माएं ईश्वरीय महावाक्यों को सुनकर चरित्रहीन से चरित्रवान बनती हैं। इस प्रक्रिया में वे सूक्ष्म चित्र लोक में आना जाना करती हैं। वहाँ स्थूल काया नहीं बल्कि सूक्ष्म चित्रमय आकृति होती है और आवाज़ या ध्वनि नहीं बल्कि संकल्पों से बातचीत होती है। वहाँ के मौन वातावरण में आत्माएं शुद्ध सात्विक संकल्पों से वार्ता करती हैं। चित्र लोक से भी परे निराकारी विचित्र लोक है, जहाँ न स्थूल देह है न ही सूक्ष्म चित्रमय आकृति। वहाँ तो बस विचित्र बिंदु रूप आत्माएं होती हैं।
शिव बाबा भी वहाँ निराकारी विचित्र रूप में स्थायी निवास करते हैं। वहाँ गहन मौन है, परंतु कल्पांत के अंतिम 84वें जन्म की मनुष्य आत्माएं वहाँ विचित्र बिंदु रूप में जाकर शिव बाबा से मंगल मिलन मनाकर अपने को सशक्त कर सकती हैं। इस प्रकार चरित्र लोक में यथार्थ मौन एक पुरुषार्थ है। चित्र लोक में मौन एक संवाद प्रक्रिया है और विचित्र लोक में मौन एक वातावरण है जिसमें 84वें जन्म की राजयोगी मनुष्य आत्माएं परम पिता शिव के समक्ष जाकर गुणों व शक्तियों से भरपूर होती हैं। मौन कंचन है। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार वाणी का वर्चस्व रजत है, किंतु मौन कंचन है। वाणी जब उत्पन्न होती है तो यह कभी मकसद के अनुसार पूर्णतः सार्थक नहीं होती, क्योंकि सुनने वाले इसे अपनी एकाग्रता व संस्कारों के अनुसार कुछ प्रतिशत में ही सुनते व समझते हैं। मौन कंचन है, अर्थात यह कंचन युग या सतयुग को साकार करने की सामर्थ्य रखता है। 4 युगों के चक्र में सतयुग के आने के पहले एक छोटा सा पुरुषोत्तम संगम युग भी आता है, जिसमें मौन साधना व दिव्य संकल्पों के द्वारा सतयुग में आने का मार्ग प्रशस्त किया जाता है। इसका उल्लेख खुद परमपिता परमात्मा शिव ब्रह्मा के मुख से करते हैं। इसे भाग्यशाली मनुष्य प्रतिदिन 4 पेज के लेख मुरली के माध्यम से पढ़ते व सुनते हैं। मुरली के महावाक्यों को मौन में रहते आत्मसात करने से आत्मा कंचन बन जाती है। आत्मा कंचन बनती जाती है, परंतु सर्वोच्च स्थिति है आत्मा का परमात्मा के संग से हीरे तुल्य बनना। हीरा 7 रंग बिखेर सकता है, जबकि कंचन में तो मात्र पीला रंग ही होता है। आत्माएं शिव से योग युक्त होकर 7 मौलिक गुण को इमर्ज कर सतरंगी हीरा बनती हैं। समय के सदुपयोग से ही सफलता मिलती है। अच्छा, ओम शांति।